जय श्री राम, वंदे मातरम। मित्रों, आज हम रामकृष्ण मिशन आश्रम में है। वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस, उनके दर्शन करके, उनके प्रतिमा के दर्शन करके, मंदिर के दर्शन करके यहाँ पर अपार आनंद की अनुभूति हुई। धार्मिकता, आध्यात्मिकता और सेवा का एक अनूठा कार्य जो रामकृष्ण मिशन के द्वारा संचालित होता है। यहाँ पर सेवा भी है, साधना भी है, भक्ति भी है और विशेष रूप से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, रोजगार के लिए यहाँ पर युवाओं के लिए एक प्रशिक्षण सेंटर भी है। अर्थात युवा ही हमारे समाज की, हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी धरोहर है। और जीवन में जब भी हम सेवा से जुड़ते हैं, वही सेवा हमारे जीवन को, हमारे मन को, हमारे विचारों को शुद्ध और सात्विक बनाती है। लेकिन जब सेवा का आयोजन या प्रयोजन जब शुद्ध, सात्विक, सेवाभावी और सतोगुणी भाव से होता है, तो वह हमारे जीवन का जन कल्याण भी करता है और हमारे जीवन का आत्म कल्याण भी करता है। क्योंकि संतों और शास्त्रों ने हमेशा एक ही बात बताई है कि सेवा से ही जीवन का कल्याण होगा, जन कल्याण होगा और सेवा से ही अपनी आत्मा का आत्म कल्याण होगा। क्योंकि पंच तत्व से बनी हुई देह पंच तत्व में एक दिन मिल जाएगी, लेकिन इस देह के जरिए हम सेवा करके, साधना करके ईश्वर की राह पर, आध्यात्म के राह पर, धर्म के राह पर आगे बढ़ सकते हैं। और धर्म ही हमें जीवन को जीना सिखाता है। यह प्रकृति हमें सब कुछ देती है, यह परमात्मा हमें बहुत कुछ देता है। हम कर्तव्य भाव के साथ में हर किसी का आभार व्यक्त करें, हर किसी का शुक्रिया अदा करें। सुबह जब भी उठे तब परमात्मा का धन्यवाद देवे और शाम को सोने से पूर्व हम ईश्वर से माफ़ी मांगे कि हमसे कोई भी किसी भी प्रकार की चूक या भूल मन से, वचन से, कर्म से अगर हुई हो तो हे मेरे परमपिता परमात्मा, हमें माफ़ करना। क्योंकि ईश्वर ने हमें ये अनमोल जीवन प्रदान किया है और जीवन प्रदान करने के साथ में ये सृष्टि, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये दुनिया हमें प्रदान की है। हम अपने मन से, वचन से, कर्म से जितना हो सके लोगों का भला सोचे, भला देखे, भला बोले और भलाई का काम करे, तो जीवन में हमेशा हम नेकी के राह पर चलते हुए नेक कार्य में आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि जीवन में समय, जन्म, जीवन सब कुछ अनमोल है। इसीलिए हमें हमारे जीवन में सदैव सात्विकता से जुड़ना चाहिए, सच्ची सेवा से जुड़ना चाहिए और जन कल्याण के भाव से हमेशा जीवन को प्रेरित भी करते रहना चाहिए। क्योंकि हम जब अच्छे कार्य करते हैं तो हम स्वयं भी प्रेरित भी होते हैं, हम स्वयं भी अच्छे गुणों से लाभान्वित भी होते हैं और हमारे अच्छे कार्यों से हमारे आसपास के लोग भी ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। दोस्तों, महानगर मुंबई में आज हमने रामकृष्ण मिशन के इस आश्रम के दर्शन किए और यहाँ पर आकर एक अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई। यहाँ पर संचालित उपक्रमों को देखकर सचमुच जीवन आनंदित हो गया कि महान महापुरुष इस धरती पर आते हैं और जीवन को एक नई दिशा देकर जाते हैं। उनकी राह पर, उनके मार्गदर्शन पर आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाले बच्चे, आने वाला समाज हमेशा चलता है और अपने जीवन को नई राह की ओर लेकर चलता है। दोस्तों, भक्ति और शक्ति से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और धर्म, ध्यान, मौन, आध्यात्म और ज्ञान की राह पर चलकर हम अपने जीवन का कल्याण करें। क्योंकि जीवन और जिंदगानी एक न एक दिन खत्म होने वाली कहानी है। हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। यहाँ से कोई भी कुछ भी ऊपर ले जाने की इजाज़त नहीं है। अर्थात हम जो भी जैसे भी कर्म करेंगे वह कर्म ही हमारी असली कमाई है। उन कर्मों में अगर हम ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करेंगे और जितनी सच्ची सेवा करेंगे उतना ही हमारे जीवन में दया, प्रेम, सेवा, सहयोग, समर्पण, त्याग की भावना आती चली जाएगी और सच्ची सेवा से हमारे जीवन में त्याग की भावना
बलवती होती है, क्योंकि एक न एक दिन जीवन में संपूर्ण चीज़ों का, यहाँ तक कि घर परिवार गाड़ी बंगला पैसा प्रॉपर्टी ही नहीं, एक न एक दिन हमारी यह देह है, इसका भी त्याग मौत के वक्त हमें करना है। तो हमें कभी भी कहीं भी किसी भी चीज़ के प्रति मोह आसक्ति या लगाव या आकर्षण न रखकर जीवन को मात्र एक यात्रा मानकर अगर सफ़र तय करेंगे और जन्म से लेकर अब तक आज तक और आने वाले समय में जितना हम सेवा की प्रबल भावना त्याग की प्रबल भावना से कार्य करेंगे उतना ही हमारा जीवन महकता चला जाएगा। दोस्तों, आज का ये सौभाग्य है कि आज इस जीवन दर्शन यात्रा का विराम मैं महानगर मुंबई के विरार से जो रामकृष्ण मिशन आश्रम है, इस परम पावन पवित्र धरती विवेकानंद जी के चरणों में नमन और वंदन करते हुए और रामकृष्ण परमहंस के चरणों में वंदन और नमन करते हुए सनातन हिंदू धर्म के तमाम संतों गुरु भगवंतों के चरणों में नमन और वंदन करते हुए मैं आज की इस जीवन दर्शन यात्रा का समापन करता हूं। हम समय समय पर एक से बढ़कर एक नए नए विषयों को लेकर बातचीत करते रहेंगे। मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप हमसे जुड़े हैं, इसके लिए तहे दिल से आपका हार्दिक आभार। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हमारा जीवन सदैव आगे बढ़ता रहे, क्योंकि कंकर कंकर में शंकर है, नर में है नारायण है, और इसी वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हर आत्मा में बैठे हुए परमात्मा को नमन करते हुए मैं आज की इस जीवन दर्शन यात्रा का समापन करता हूँ। जय श्री राम।